हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। तो जैसे कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभवम रघुवंशम। अगर प्रश्न करें कि कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो क्या बताएंगे? कुमार संभवम कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं प्रश्न करें तो बताएंगे क्या? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। अगर प्रश्न करें कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं तो बताएंगे क्या? 19 सर्ग हैं रघुवंशम में। रघुवंशम में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। वहीं पर कुमार संभवम में अगर कथानक पूछेगा, अगर प्रश्न करे कथानक क्या है तो क्या बताएंगे? कथानक इसका क्या है? शिव पुराण और स्कंद पुराण है। शिव पुराण और स्कंद पुराण है। अगर इसमें प्रश्न करें कि कथा क्या है तो बताएंगे क्या? शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है इसमें। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न करें कि इनका गीति काव्य कौन सा है या खंड काव्य कौन सा है तो बताएंगे क्या? इनका गीति काव्य है ऋतु संहारम मेघदूतम। देखिए, जब बारिश की ऋतु आती है तो मेघ क्या करते हैं? बरसते हैं। हम कह सकते हैं लोग गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। इसके माध्यम से दोनों याद कर लेंगे, ऋतु संहारम और मेघदूतम। कालिदास का नाट्य ग्रंथ कौन कौन से हैं तो इनके 3 प्रमुख नाट्य ग्रंथ कह सकते हैं। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछे कितने अंक हैं तो बताएंगे क्या? 7 अंक हैं। इसका जो चौथा अंक है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शाकुंतलम से याद कर सकते हैं, शाकुंतलम से 7 अंक। मालविकाग्निमित्रम कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। किसी को कोई संपत्ति मिलती है तो उसके कहते हैं 5 उंगलियां घी में है, तो 5 अंक माल से याद कर लेंगे, माल विकाग्नि से 5 अंक। विक्रमो वर्षीयम से 5 अंक हैं, इसको भी याद कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारवी का महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम अगर इसमें पूछे कितने सर्ग हैं तो बताएंगे क्या? 18 सर्ग हैं। किस शब्द से इसकी शुरुआत होती है? अगर प्रश्न करें कि शुरुआत किस शब्द से होती है तो बताएंगे शुरुआत श्री से होती है। और अंत किस शब्द से होता है? अंत बताएंगे लक्ष्मी नामक शब्द से होता है। किरात शब्द किसका बोधक है? शंकर का बोधक है। किरात शब्द किसका बोधक है तो शंकर का बोधक है। यह लिया कहां से गया है? अगर बात करें लिया कहां से गया है तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से इसे लिया गया है। और नायक कौन है? नायक पूछ सकता है। किरातार्जुनीयम के नायक कौन है तो बताएंगे क्या? अर्जुन इसके नायक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रधान रस अगर पूछे तो वीर रस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भवभूत का नाट्य ग्रंथ है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। तीनों क्या हैं? इनके नाट्य ग्रंथ हैं, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 अंक हैं मालती माधव में। मालती माधव में 10 अंक। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम में 7-7 अंक हैं। आप महावीर का 7 पकड़े रहिए, 7 से याद कर लेंगे। 7 महावीर और राम जी का अगर 7 पकड़े रहेंगे तो आपका चरित्र अच्छा रहेगा। चरितम से याद कर लेंगे। महावीर और राम जी का 7 पकड़े रहेंगे तो आपका चरित्र अच्छा रहेगा। मालती माधव में 10 अंक, महावीर चरितम में 7, उत्तर रामचरितम में 7। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिशुपाल वधम पूछे कितने सर्ग हैं तो बताएंगे क्या? इसमें 20 सर्ग हैं। किसका महाकाव्य है? किसने लिखा इस महाकाव्य को तो बताएंगे क्या? माघ की रचना है। किसकी? माघ की रचना है। अब बात करते हैं श्रीहर्ष का। श्रीहर्ष का महाकाव्य है नैषधि चरितम। क्या है? नैषधि चरितम। कितने सर्ग हैं तो बताएंगे क्या?
22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दंडी का काव्य शास्त्र है काव्यादर्श। काव्यादर्श अगर पूछे किसकी रचना है काव्यादर्श, तो बताएंगे दंडी की रचना है काव्यादर्श। अगर इनका गद्य काव्य की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट गद्य काव्य हैं इनके, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, इनके दो गद्य काव्य हैं, दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। 10 से 10 कुमार चरितम से याद कर लेंगे दंडी, 10 दंडी। बाणभट्ट, अगर गद्य काव्य पूछे बाणभट्ट के गद्य काव्य कौन से हैं, तो कादंबरी और हर्षचरितम इनके गद्य काव्य हैं। कादंबरी एक कथा है जिसका श्रृंगार रस में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? कादंबरी का श्रृंगार रस में किया गया है इसका वर्णन। और हर्षचरितम क्या है? एक आख्यायिका है। एक क्या है? आख्यायिका है। और गीति काव्य या खंड काव्य इनका क्या है? तो चंडी शतकम क्या है? ये गीत काव्य है। किसका? बाणभट्ट का, ध्यान रखेंगे। कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम क्या है? इनका रचनाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भर्तृहरि की अगर गीत काव्य पूछे जाए, इनके कौन से गीति काव्य हैं, तो बताएंगे क्या? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, इनके गीति काव्य हैं। 3 रचनाएं हैं। कोई भर्ती होने के लिए लोग क्या करते हैं? घूस देते हैं, शतकम ध्यान देते हैं, शतकम से याद कर लेंगे, ट्रिक बना के याद कर लेंगे, याद हो जाएंगे शतकम। कलहड़ का महाकाव्य है राजतरंगिणी, जिसमें 8 तरंग हैं, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। कश्मीर के राजाओं का वर्णन किसमें है? तो बताएंगे क्या? राजतरंगिणी में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, अगर पूछे रामायण को किसने लिखा, तो बताएंगे क्या? महर्षि वाल्मीकि। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। यह एक महाकाव्य है। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। कितने पर्व हैं महाभारत में? तो 18 पर्व हैं। भामा, एक काव्यालंकार पूछे, काव्यालंकार किसने लिखा? तो भामा ने लिखा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? आचार्य भरत ने लिखा। अगर शूद्रक की रचना पूछे तो क्या बताएंगे? मृक्ष कटिकम या नाट्य शास्त्र है। विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस। इसमें कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। अंबिका दत्त व्यास का गद्य काव्य है शिवराज विजय। शिवराज विजय अगर पूछे किसकी रचना है, बताएंगे क्या? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो बताएंगे क्या? पाणिनि की रचना है। किसकी? पाणिनि की रचना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जयदेव की रचना है गीत गोविंदम। पतंजलि का है महाभाष्यम। भट्टोजी दीक्षित की है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। वरदराज की है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, ध्यान रखेंगे। जिसमें लघु वगैरह नहीं लगा है वो किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। बाकी वरदराज की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर पूछे कि निम्न में कौन बृहत्त्रयी में आता है, क्या बताएंगे? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, ये किसमें आते हैं? ये बृहत्त्रयी में आता है। एक भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। माघ शिशुपाल वधम है इनकी रचना। श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। ये तीनों किसमें आते हैं? बृहत्त्रयी में आते हैं। कालिदास की कोई रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है। कालिदास की 3 रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये तीनों किसमें आती हैं? लघुत्तरयी में आती हैं। अगर प्रश्न आए कि कौन सी रचनाएं लघुत्तरयी में आती हैं, तो बताएंगे कालिदास की तीनों रचनाएं क्या हैं? लघुत्तरयी में आती हैं, ध्यान रखेंगे। वेदत्रयी में कौन आता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेदत्रयी में आता है। एक क्या बचता है? अथर्ववेद। ये क्या है? अथर्ववेद। ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। 1, 2, 3, ये तीनों किस में आते हैं? वेदत्रयी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई थी?
वरदराज के द्वारा कौन सी रचना? लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी की गई थी। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, अष्टाध्यायी। पतंजलि के द्वारा महाभाष्यम की गई थी। तो उत्तर क्या होगा? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई थी। ऑप्शन के अनुसार उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है? तो कौन सी रचना नहीं आती है? अभी हम लोगों ने बात की किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना है। किसकी है? भारवी की। यह क्या है? बृहत्त्रयी में नहीं आती है पूछा है, तो ये बृहत्त्रयी में आती है। माघ की रचना है शिशुपाल वधम, ये भी आती है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है, श्रीहर्ष की, ये भी आता है। उत्तर के अनुसार क्या होगा? रघुवंशम, ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। किस में आता है? ये लघुत्रयी में आता है। तो लघुत्रयी में एक तो रघुवंशम, दूसरी क्या है? कुमार संभवम आती है, तीसरी क्या है? मेघदूतम। कालिदास की 3 रचनाएं किसमें आती हैं? ये लघुत्रयी में आती हैं। किसमें? लघुत्रयी, इसको ध्यान रखेंगे, लघुत्रयी में आती है। अगर पूछे किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो क्या बताएंगे? कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में? तो 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में। अगर शिशुपाल वधम में पूछे तो बताएंगे क्या? इसमें 20 सर्ग हैं। नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 10 कुमार चरितम की रचना किसने की थी? तो 10 कुमार चरितम की रचना किसने की? तो दंडी ने की थी। 10 कुमार चरितम है क्या? एक गद्य काव्य है, पूछेगा तो बताएंगे क्या? यह एक गद्य काव्य है। वहीं भामा की रचना क्या है? काव्यालंकार है। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो भामा की। मृच्छकटिकम अगर पूछे तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो बताएंगे क्या? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगर पूछे जयदेव की रचना कौन है, तो बताएंगे क्या? गीत गोविंदम क्या है? जयदेव की रचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।